हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात करते हैं, मैं अपनी बात पूरे दावे के साथ रखता हूँ, क्योंकि एक नारा दिया था हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मेरा मानना है कि जब तक हम भाई रहेंगे लड़ते रहेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है भाइयों में तो बंटवारा होता है लेकिन दोस्तों में कभी बंटवारा नहीं होता। और जिस दिन हम दोस्त बन जाएंगे लड़ना बंद कर देंगे। एक के पास लोटा और एक के लोटे में टोटी। देखिए साहब, मैं लड़ाई की नज़म रखता हूँ कि एक के पास लोटा और एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा एक खाए बोटी। एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा एक खाए बोटी। बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी, चोटी वाला मोहन, दाढ़ी वाला सलमान। क्या कहना? सलमान का अल्लाह, मोहन का भगवान। भगवान की पूजा, अल्लाह की अजान, एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ईद मुबारक, होली आई, गले मिले और खाई मिठाई, खत्म मिठाई लड़े लड़ाई। वाह 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 वाह। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, खत्म मिठाई लड़े लड़ाई। दोस्तों, एक छोटी सी नज़्म और रखता हूँ। आपने देखा होगा साहब, किसी गली कस्बे में मोहल्ले में कोई पागल आ जाता है और 4-6 अक्लमंद लोग उसको तरह तरह से परेशान करते हैं। उन अक्लमंद और एक पागल के बीच की जो गुफ्तगू है वहां से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया नायास। कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया नायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से बीड़ी जलाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी ताकत को पहचानता हूँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो, एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। और दोस्तों, जो सच बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी इस नज़्म को मेरे बड़े भाई रियाज सागर साहब और मेरे मोहतरम बाबू मुनकर अली साहब, इन दोनों लोगों के कदमों में रख के मैं आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। और जहाँ से भी अच्छा लगे जोरदार तालियां बजाना। कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा एक फुटपाथ पर पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरा बोला, नहीं ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से बीड़ी जलाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी ताकत को पहचानता हूँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान, किस बिरादर का है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है। अरे वाह, क्या कह रहा है? वाह वाह वाह, बड़ी अजीब बात पूछता है। पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मन पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे बेहतर इंसान हैं।